एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, जैसे कि ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद some special types of matrices like involuntary matrices, idempotent matrices, nilpotent matrices. तो ये matrices आज हम देखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन वगैरह भी मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं फिर। गाइस लास्ट क्लास में ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है, हुआ था सॉल्व। लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, सॉल्व किया था किसी ने? Show that BAB dash is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric, where B is any square matrix whose order is same as that of A. दीप ने कर लिया था। Yes अंजन। तो देखिए या ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि BAB dash, ठीक है, BAB dash दिस, इसका जो ट्रांसपोज लोगे दिस विल बी इक्वल टू BAB डैश, मतलब कि ये सिमेट्रिक कब होगा? व्हेन A इज सिमेट्रिक। क्वेश्चन को अगर मैं लाइन से पढ़ूं तो यही कह रहा है, और सेकेंड पार्ट कह रहा है कि BAB डैश का होल डैश विल बी इक्वल टू माइनस BAB डैश। ये कब होगा यार? व्हेन A इज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A। कितने लोगों ने सॉल्व किया यार? जस्ट एक बार हैंड रेस करना। तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन? ओनली दीप, अभी तो फिलहाल मुझे बस दीप दिख रहा है। कितने लोगों ने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को? हैंड रेस करना ऑप्शन होता है ना हैंड रेस करने का। कितने लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया यार? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सिर्फ एक आद्या ने भी रिस्पॉन्स किया है। आकाश, आकाश नहीं किए हो। अंजन ये पीडीएफ में था यार, ये पीडीएफ में था, लास्ट क्वेश्चन था। सर कौन से वाले? मैंने दोनों देखा भी नहीं। यस सर, नहीं है। दोनों में नहीं था। आप यस बोले सर। देने के लिए हम लोग को जो बन गया था लास्ट क्वेश्चन, तो हम लोग को पता ही नहीं कि कौन सा अच्छा दिक्कत। अच्छा, फिर ये क्या कहते हैं, दीप कह रहे है कर लिया। चलो ठीक है फिर एक बार जल्दी से इसको ट्राई करना गाइस, जल्दी से। इतना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इट्स हार्डली अ 2 मिनट क्वेश्चन। शो दैट BAB dash is symmetric or skew symmetric accordingly as A is symmetric or skew symmetric. BAB dash symmetric तब होगा जब A symmetric होगा, and BAB dash skew symmetric तब होगा जब A skew symmetric होगा, और B एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है।
अच्छा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में था। ओके, गाइस इसका मतलब आप लोगों ने एनसीईआरटी नहीं बनाया है। सर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सब बनाए हैं लोग, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। एग्जाम्पल में होगा फिर। एग्जाम्पल स्किप क्यों करते हो यार? मैं कितनी बार कहता हूँ एग्जाम्पल्स को स्किप मत किया करो, एटलीस्ट सर उसको देख लिया। एग्जाम्पल देखते हैं, उसको भी बना मतलब देखते हैं लोग। हाँ, हमेशा देखो एग्जाम एक्सरसाइज में क्या होता है, एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स के टाइप्स डले हुए रहते हैं, उसको कभी भी इग्नोर मत किया करो। ओके, सो वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। मिसलेनियस में है आनंद, मिसलेनियस। ओके, तो गाइस देखो, आपको जब भी कहीं पे प्रूफ करना होता है कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम शुरुआत किससे करते हैं? हम मान लो कि इसी स्टेप से शुरुआत करते हैं। देखो मैंने इसका सॉल्यूशन भी रखा हुआ है, तो राइटिंग टाइम को बचाते हुए सॉल्यूशन सीधा दिखा रहा हूँ बहुत, क्योंकि सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है, कोई मुश्किल सॉल्यूशन नहीं है। दो केसेस लेंगे, एक केस क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए सिमेट्रिक होना चाहिए तो एक अलग सिचुएशन बनेगा, ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो एक अलग सिचुएशन बनेगा। तो केस 1 लिया गया है वेयर ए सिमेट्रिक, और ए सिमेट्रिक का मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू है। उस टाइम पे जब आप बी ए बी डैश का ट्रांसपोज ले रहे हो, बी ए बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ले रहे हो, तो आपको पता है कि जब हम लोग ए बी सी, अगर ए बी सी का होल ट्रांसपोज लिया जाता है तो दैट इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, राइट? सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है। तो उस हिसाब से ये वाले पहले तो ये आएगा, उसके बाद ए आएगा, और उसके बाद फिर ये वाला बी आएगा, ठीक है? तो उसका ट्रांसपोज लिया गया, तो देखो क्या आ रहा है, अब यहाँ पे बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो बी ही आएगा, राइट? और बी ट्रांसपोज यहाँ पे है, बचा क्या, ये ए बचा था। तो ध्यान से देखिए कि इस ए ट्रांसपोज का वैल्यू अगर ए सिमेट्रिक होगा, ए ट्रांसपोज का वैल्यू अगर ए सिमेट्रिक होगा तो दैट विल बी इक्वल टू ए। तो फाइनली इस स्टेप में हमको क्या देखने को मिला कि बी ए बी डैश का होल डैश, बी ए बी डैश का होल डैश इज इक्वल टू बी ए बी डैश। तो इस हिसाब से ये सिमेट्रिक हो गया। दूसरा केस है जब आप ए को स्क्यू सिमेट्रिक मानकर चलोगे, इसका मतलब है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कहीं पे भी ए डैश आएगा तो हम उसके जगह पे माइनस ए लिखेंगे। तो जब अब इस सिचुएशन में जब हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, किसका ट्रांसपोज, वही क्वेश्चन का बी ए बी डैश का ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो फिर से वही फंडा, पहले तो ये वाला रूल लगाओगे, उस हिसाब से आपको मिलेगा बी, सबसे पहले में बी आएगा और सबसे लास्ट में बी डैश आएगा। अब बीच में ए डैश का, ए डैश का वैल्यू हम लिखेंगे माइनस ए, बिकॉज अब हमने ये कंडीशन से शुरुआत की है कि ए मेरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो ए डैश का वैल्यू माइनस ए हो गया। अब ये जो माइनस होगा गाइस ये बाहर आ गया, माइनस जो है सबसे बाहर आ गया, कहने के लिए तीनों चीजें मल्टीप्लाई थी, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर बी ए बी डैश बचा, ठीक है? तो सेकेंड सिनेरियो में क्या देख रहा है हम लोग कि जब हमने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, जब हमने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ उसी मैट्रिक्स, राइट? माइनस ऑफ वही मैट्रिक्स निकल कर आ रहा है। तो इस केस में ऐसे केसेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे केसेस को स्क्यू सिमेट्रिक केसेस बोलते हैं, ठीक है? तो दिस वाज द क्वेश्चन एक्चुअली जो एनसीईआरटी मिसलेनियस में प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं टॉपिक से।
अब ये टॉपिक है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, जो आपके एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? सो द सम ऑफ ऑल डायगोनल्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस। द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब कोई भी मैट्रिक्स का, ये एक्चुअली वैसे सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होता है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जब हम डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जब मैं डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करूंगा, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी ना, दैट वैल्यू विल बी कॉल्ड एज ट्रेस। तो यहाँ पे अगर सिंबल वाइज देखोगे तो ट्रेस इज इक्वल टू समेशन आई जे when I is equal to j, and you know when I is equal to j, तो जब उसका वैल्यू 1 रखोगे तो a 1 1 हो जाएगा, 2 रखोगे तो a 2 2 हो जाएगा, 3 रखोगे तो a 3 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली सब डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन होगा। अब एग्जांपल के तौर पे ये एक एग्जांपल है गाइस, ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो ये 3x3 का मैट्रिक्स है। अगर मुझे यहाँ पे इसका ट्रेस निकालना है, तो जनरली आपको बुक्स वगैरह में क्या दिखेगा, ये राइटिंग दिखेगी, ठीक है। ट्रेस पूरा नहीं लिख के टीआर लिख देते हैं और ब्रैकेट में उस मैट्रिक्स का नाम डाल देते हैं। तो ट्रेस ऑफ ए विल बी हियर। इस केस में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स है स्मॉल ए, स्मॉल ई, स्मॉल आई। तो यहाँ पे ट्रेस क्या हो जाएगा, स्मॉल ए प्लस स्मॉल ई प्लस स्मॉल आई, ठीक है ना। कोई भी अगर मैंने आपको मैट्रिक्स दिया, एग्जांपल के तौर पे लेट्स से मैंने आपको यहाँ पे दे दिया एक 1 2 7 6 42 5 0 6, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपसे ट्रेस ऑफ ए पूछ रहा हूं, तो आपको क्या करना है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स को देखना है। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 है, 4 है एंड 6 है। तो 1 + 4 + 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू 11। तो ये मेरा इस मैट्रिक्स का ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, प्लेन एंड सिंपल। मूविंग फॉरवर्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये 3-4 प्रॉपर्टीज है, एक्चुअली 5 मैंने डाले यहाँ पे, जो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होगा ऑब्वियसली ट्रेस के कॉन्सेप्ट पे नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करके बन रहा होगा। तो पहला प्रॉपर्टी, ट्रेस ऑफ k टाइम्स ऑफ a। अब यहाँ पे k क्या है, स्केलर है। तो आपका a मैट्रिक्स, और a मैट्रिक्स है, ठीक है, a यहाँ पे मैट्रिक्स है और b भी यहाँ पे मैट्रिक्स है। तो a मैट्रिक्स के साथ एक स्केलर मल्टीप्लाइड है, और आप उस चीज का ट्रेस निकालना चाहते हो, तो दैट विल बी इक्वल टू k को बाहर निकाल लीजिएगा, कांस्टेंट को बाहर निकालकर, अगर आप पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स a का ट्रेस निकालकर फिर उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये तो आई थिंक आपने नोटिस किया होगा कि दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ट्रेस में भी, कि जो कांस्टेंट जो होता है, जो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाइड होता है और उसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशन कर रहे होते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, या अब इस केस में ट्रेस निकाल रहे होते हैं, तो हम वहां पे पहले कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रेस निकालोगे और फिर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। सेकंड इज a प्लस b। अगर आप a मैट्रिक्स प्लस b मैट्रिक्स कर रहे हो, दो मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे हो और उसका ट्रेस निकालना चाहते हो, तो उस केस में आप चाहो तो पहले इंडिविजुअल मैट्रिसेस का ट्रेस निकाल लेना और उनको ऐड कर दोगे तो भी आपको सेम वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली माइनस के केस में, अगर आप a मैट्रिक्स माइनस b मैट्रिक्स कर रहे हो और आप उसका ट्रेस निकालना चाहते हो, तो इन दैट केस दैट विल बी इक्वल टू ए मैट्रिक्स का ट्रेस माइनस बी मैट्रिक्स का ट्रेस, ठीक है। ए मैट्रिक्स का ट्रेस माइनस बी मैट्रिक्स का ट्रेस, बड़ा सिंपल सा, खुद से एक दो एग्जांपल लेके भी आराम से कर सकते हो। तीसरा, a इंटू बी का जो ट्रेस होगा दैट विल बी इक्वल टू b इंटू a। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कोई माइनस वाइनस नहीं आएगा। अगर आप ए बी का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकालोगे और उसकी जगह पे बी ए का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकालोगे, दोनों में ट्रेस सेम आने वाला, ठीक है। फोर्थ वन, ए मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा दैट विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज का ट्रेस। ये तो बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम ट्रांसपोज ले रहे होते हैं तो हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं, है कि नहीं। हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशंस को चेंज कर रहे होते हैं, तो मेरा डायगोनल एलिमेंट कभी भी चेंज नहीं होता है जब मैं ट्रांसपोज कर रहा होता हूँ। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट है मान लो 1 2 3, तो उसके ट्रांसपोज में भी उसी पोजीशन पे 1 2 3 ही रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे मेरा दोनों केस में ट्रेस का वैल्यू सेम आएगा। एंड लास्ट प्रॉपर्टी बड़ा कॉमन सेंस आईक्यू बेस्ड है, ट्रेस ऑफ आईएन। आईएन का मतलब क्या होता है, आईएन का तो मतलब आपको पता होगा, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब यहाँ पे क्या है गाइस, आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं,
1 होते हैं। तो अब मान के चलो कि अगर मैं 2 क्रॉस 2 का, यहाँ पे लेट्स से 2 क्रॉस 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका ट्रेस निकालूंगा तो 1 कितनी बार ऐड होगा? 2 बार ऐड होगा कि नहीं? ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लगाता हूँ, 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब ये 1 कितनी बार ऐड होगा? 3 बार ऐड होगा। तो जितना उसका ऑर्डर चलेगा, जितना उसका ऑर्डर चलेगा, ट्रेस भी उतना बार ऐड होते रहेगा। ठीक है, मतलब उसके एलिमेंट भी उतनी बार ऐड होते रहेंगे। क्लियर? सो गाइस, आप में से बहुत लोग लेट आए हो। ठीक है, त्रिपुरारी हमेशा लेट आते हैं ऑलमोस्ट। आदर्श तिवारी लेट आए हो, दिव्या लेट आए हो, निधि आप भी लेट आए हो, राघवेंद्र लेट आया है, आनंद राज नोटिस किया मैंने, वो आप भी थोड़ा लेट होने लग गए हो। सर एक बार सेकंड प्रॉपर्टी देख बताइए ना। सेकेंड प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ ए प्लस बी। मान लो कि मैं आपको एक सिंपल से यहाँ पे केस देता हूँ, 1 2 3 4, और मैंने दूसरा मैट्रिक्स लिया है 5 6 7 8। अगर आप यहाँ पे इसका ट्रेस निकालते हो, ट्रेस ऑफ ए, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 + 4 5। अगर आप ट्रेस ऑफ बी निकालते हो तो दैट विल बी इक्वल टू 5 + 8 13। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे a प्लस बी कैलकुलेट करते हैं, अगर हम यहाँ पे a प्लस बी कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 8 10 12। और अब अगर हम यहाँ पे इस चीज का ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, तो इसका ट्रेस कितना होगा? 6 + 12 18। तो नोटिस कीजिए, ये 18 आपको यहाँ पे मिल रहा था, 5 + 13। ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी आपको यही कहता है कि a प्लस बी मैट्रिक्स, अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करके उसका ट्रांसपोज निकालना चाहते हो, तो उस केस में आप अगर चाहो तो पहले a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लो, a मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल लो, b मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल लो, और उनको जोड़ दो। दोनों ही केस में आपको सेम वैल्यू मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है सोनी? और सेम माइनस अगर होता, ए मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स होता, तो ए माइनस बी का जो ट्रेस निकल कर आता, दैट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। ठीक है। ये सारे गाइस एकदम प्लेन एंड सिंपल प्रॉपर्टीज है। आप वेरीफाई करना चाहो तो घर पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, चलिए स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपको टाइम मिलेगा 3 मिनट का, स्टार्ट कीजिए। दो मिनट हो गए गाइस। दीप, अल्फा का वैल्यू कितना है? अगर आपने अल्फा का वैल्यू सही लिखा होगा तो आंसर भी आ ही गया होगा। वैसे आई थिंक दिस विल बी
गलत है। अंजन गलत है। ए इंटू बी प्रोडक्ट कैलकुलेट करने में गलती कर रहे हो। रविशंकर शिवम गलत। अल्फा का वैल्यू a इंटू बी इज इक्वल टू आई दिया हुआ है गाइस, a इंटू बी 1 नहीं है, a इंटू बी इज इक्वल टू आई। योर 3 minutes आर ओवर। आई थिंक आनंद कुमार को आंसर मिल गया। वेरी गुड आनंद कुमार। अब देखो गाइस, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स है, दोनों 3x3 के मैट्रिक्स है, और आपसे पूछा गया कि इफ ए बी इज इक्वल टू आई, ए इंटू बी मतलब दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उस केस में ट्रेस का वैल्यू क्या होगा? उस केस में ट्रेस का वैल्यू क्या होगा? आकाश अल्फा का वैल्यू सही निकाले हो। अब हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो ट्रेस होने वाला है यहाँ पे, तो दैट ट्रेस विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस 2 अल्फा, मतलब कि कहीं ना कहीं ये 1 माइनस 3 अल्फा होने वाला है, 1 माइनस 3 अल्फा। तो अब मेरे को अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी, और वो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए मैं कहीं ना कहीं इस रिलेशन को यूज करने वाला हूँ। अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए कहीं ना कहीं मैं इस रिलेशन को यूज करने वाला हूँ। दीप आद्या गलत है। तो देखो यहाँ पे गाइस, टाइम सेव करने के लिए इट्स अ सिंपल प्रोडक्ट। आप देख लो कि आपने प्रोडक्ट में कहाँ गलती की है, बिकॉज दिस इज आवर ए मैट्रिक्स, दिस इज आवर बी मैट्रिक्स एंड दिस इज आवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब इसका इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो यहाँ 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 7 अल्फा, तो यहाँ पे 5 अल्फा आएगा, यहाँ पे 5 अल्फा आएगा। तो यहीं पे अगर हम कंपैरिजन करते तो एक तो 5 अल्फा इज इक्वल टू 1 है। तो ये प्रोडक्ट में अगर किसी ने भी गलती की है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट में गलती की है। हाँ आनंदराज सही है अभी, ठीक है। किसी ने भी गलती की है तो प्रोडक्ट में गलती की होगी, बिकॉज प्रोडक्ट निकालोगे तो ये मेरा ए बी आ गया, ठीक है, ये मेरा ए बी आ गया और ये आई है। अब क्योंकि ये इक्वल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम होना चाहिए कि नहीं? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखोगे तो आप ये कह सकते थे कि जो 5 अल्फा है, ये जो 5 अल्फा है, या तो आप इसको 1 के बराबर करते, या फिर ये जो 10 अल्फा माइनस 2 है, 10 अल्फा माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 0, 10 अल्फा माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 0। अब यहां से भी आपको अल्फा का सेम वैल्यू ही मिलना है, एंड यहां से भी आपको अल्फा का सेम वैल्यू ही मिलना है। जब हमको अल्फा पता चल गया तो हमारा ट्रेस तो 1 माइनस 3 अल्फा था, राइट? 1 माइनस 3 अल्फा था, और अल्फा का वैल्यू 1/5 है, तो इसका मतलब 1 माइनस 3/5 विल बी इक्वल टू 2/5। सो दिस इज द आंसर जो अभी दोनों आनंद ने निकाला था। आकाश स्टिल गलत है। कहां गलती पता चल गया आप लोगों को? आगे बढ़ू, गलती कहां हुई है पता चला है ना? चेक कर लो, इट इज अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है गाइस। आई एक्सपेक्ट कि अब मल्टीप्लिकेशन आप करोगे सही से। क्वेश्चन गलत लिख लिया था शिवम और दीप दोनों ने एक ही साथ एक ही मैसेज किया था, क्वेश्चन गलत लिख लिए थे। आनंद एनसीईआरटी में एलिमेंट्री ऑपरेशंस दिया हुआ है, बट अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर का क्वेश्चन नहीं होगा। मैं तो उसी हिसाब से क्वेश्चन दूंगा ना जितना मैंने पढ़ाया है, ताकि आप उसको यूज करके सॉल्व करो। और आई डोंट थिंक यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन का कुछ खास यूज करने की भी जरूरत थी। क्लियर? चलो सो बढ़ते हैं आगे। सेकेंड क्वेश्चन गाइस, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ एबीसी बाई 2 प्लस ट्रेस ऑफ ए इंटू बीसी का स्क्वायर बाई 2 प्लस ट्रेस ऑफ ए इंटू बीसी का क्यूब बाई, अच्छा ये यहाँ पे आई थिंक 4 होगा, यहाँ पे इट शुड बी नॉट 2, इट शुड बी 4। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए दिस। वन है, क्या ही है वो? कौन सा सेकंड कॉलम यहाँ कह रहे हो? ये हाँ 3 4 2 3 ट्रेस ऑफ ए सर,
ए मैट्रिक्स नहीं सर, अच्छा ए ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हाँ 2 1 4 टू 1 2 1, पहला रो में 1 2 है 1 है और दूसरा में 4 1 है। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए सबको जल्दी से। अगेन यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम दूंगा, आई विल गिव यू 5 मिनट्स, बट इतना कोई मुश्किल पार्ट नहीं है। नहीं आनंद अभी तक कहाँ पढ़ा है, वो इसके बाद आएगा। एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम मेनली इनवर्स वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। इससे इसके अलावा उसकी ऐसे जरूरत नहीं पड़ती। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के आनंद दो तरीके होते हैं, एक होता है डिटर्मिनेंट मेथड और दूसरा होता है एलिमेंट्री ऑपरेशंस के हेल्प से। तो हम दोनों ही देखेंगे। वेरी गुड, सो आनंद एंड राघवेंद्र ने आंसर फाइंड आउट कर लिया, वेरी गुड गाइस। दो मिनट हो गया, 3 मिनट बचा हुआ है, हरी अप। त्रिपुरारी वेरी गुड, सही है गाइस। सबसे पहले तो जब आप किसी भी चीज का एडिशन कर रहे हो इन्फिनिटी तक, ठीक है, किसी भी चीज का एडिशन कर रहे हो इन्फिनिटी तक, तो आपके दिल में एक वो फीलिंग आनी चाहिए कि अगर कोई नंबर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, कोई नंबर अगर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है तो उसका एडिशन जो होगा इन्फिनिटी तक पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई नंबर धीरे धीरे घटते जा रहा है तो एक पॉइंट पे उसकी एडिशन पॉसिबल होने वाला है, राइट। और वहां पे फिर हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। बट ये तभी पॉसिबल होता है जब वो जीपी में हो, एपी में भी नहीं, जीपी में, राइट। तो एंड द फॉर्मूला इज a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। तो ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू, लेट्स सी व्हाट यू गेट। अंजन गलत है, दीप उसे कंप्लीट कीजिए।
थोड़ी सी गलती हो रही है शायद दीप उसमें। आदर्श सही है। देखो यार, अब यहाँ पे 5 मिनट हो गए। आई स्टार्ट विद द डिस्कशन। अंजन सही है। अभी देखो, आपको यहाँ पे क्या चीज समझना होगा, आपको समझना ये होगा कि कौन सा वैल्यू है जो सेम चल रहा है। तो आप देखोगे कि हर एक टर्म में ए ऊपर का सेम है, हर एक टर्म में ए जो है ऊपर का वो सेम है, ठीक है। एक्चुअली में वेरी क्या कर रहा है, तो वेरी कर क्या रहा है बताओ। तो ये जो बीसी है, यहाँ पे पहले वाले टर्म में प्रेजेंट नहीं था, पहले सेकेंड वाले टर्म में पावर 1 है, इसके बाद पावर 2 है, उसके बाद पावर 3, और इस तरीके से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप नीचे की वैल्यूज को देखोगे तो पहले 2 टू द पावर 1 है, फिर 2 टू द पावर 2 है, फिर 2 टू द पावर 3 है। तो इस तरीके के 2 के पावर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या समझना चाहिए, पहले ट्राई करना चाहिए कि यार ये जो बी और सी का जो प्रोडक्ट है, राइट, बी और सी का जो प्रोडक्ट है ये कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत कर रहा है। तो व्हाई नॉट यू जस्ट फाइंड आउट, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ बी इंटू सी, राइट, बिकॉज यही चीज है जो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसर्न कर रही है। और वैल्यूज भी ना, फिर जब आप प्रोडक्ट के बारे में देखोगे तो यू विल रियलाइज यार ये वाला चीज यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला चीज यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन बाकी दोनों नेगेटिव है। इसका नेगेटिव यहाँ है, इसका नेगेटिव यहाँ है। तो जब आप ऐसे केस में मल्टीप्लाई करोगे, जब आप ऐसे केस में मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल रियलाइज यार ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, बिकॉज इट विल बी 9 - 8, यहाँ पे हो जाएगा -12 + 12। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका बन गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के कारण अब आप इसको तो इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, जैसे इस केस में आइडेंटिटी में बी और सी का जो प्रोडक्ट है दैट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड टू ए, तो डेफिनेटली गाइस ये ए का आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेगा। इट मींस ए इंटू आई विल रिमेन ए, ए इंटू आई विल रिमेन ए, ठीक है। तो ये लॉजिक यहाँ पे चलेगा, और इसको देखते हुए ये आपका फाइनल सॉल्यूशन, क्योंकि जब आप उसको बी इंटू सी को रिमूव कर दोगे, ठीक है, तो पहला वाले में ट्रेस ऑफ ए रहेगा, अगले वाले में ट्रेस ऑफ a/2 रहेगा, अगले वाले में ट्रेस ऑफ a/2² रहेगा, और ये इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसमें से अगर मैं ट्रेस ऑफ ए को कॉमन ले लेता हूं, तो आपको पता है मैंने प्रॉपर्टी अभी बताई थी, कौन सी वाली, कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है। ये कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी कि हम कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, राइट। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये 1/2 बाहर निकाल लिया गया। अगर मैं इसका एक स्टेप लिखूं ऐसे, तो दिस विल बी ट्रेस ऑफ ए प्लस हाफ इंटू ट्रेस ऑफ ए प्लस 1/2 का स्क्वायर इंटू ट्रेस ऑफ ए, और ये इसी तरीके से आगे चल रहा है, इसी तरीके से आगे चल रहा है। तो वी विल टेक ट्रेस ऑफ ए कॉमन, तो ब्रैकेट में आपके पास 1 + 1/2 प्लस आप में से कुछ का 3 + 3/2 + 3/2 का स्क्वायर आ रहा है, दैट इज आल्सो कंप्लीटली फाइन, उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो जब कॉमन लोगे तो दिस इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है, दिस इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। इसका फॉर्मूला होता है a/1 - r, a का वैल्यू 1 है डिवाइडेड बाय 1 - r, यहाँ पे 1/2 से डिवाइड होते जा रहे हैं। तो फाइनली यू गेट द आंसर एज 6, ओके, फाइनली यू गेट द आंसर एज 6 हियर। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, हमने यहाँ पे ट्रेस की प्रॉपर्टी को यूज किया है, और प्रॉपर्टी को यूज करके इस क्वेश्चन को किया है सॉल्व, प्रॉपर्टी को यूज करके इस क्वेश्चन को किया है सॉल्व। लेकिन ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होता जब किसी स्टूडेंट को इनफाइनाइट जीपी का सम पता होता, ठीक है। चलो, सो 2 क्वेश्चंस कर लिए, ट्रेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन था सिंपल उसके डेफिनेशन के ऊपर, और दूसरा कॉन्सेप्ट था उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। नेक्स्ट, अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ये एक्चुअली आपने कहीं एनसीईआरटी में क्वेश्चंस वगैरह में आपको मिले होंगे। होता क्या है गाइस, अपन ने क्लास लोअर क्लासेस में 8, 9 में पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था, राइट।
that is a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 and so on. इस तरीके से x का जो पावर है धीरे धीरे डिक्रीज करता है और लास्ट में x के ऊपर पावर 0 आता है. तो ये जो एक्सप्रेशन आता है हम कहते हैं दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. हम इसको क्या कहते हैं? दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. अब इसी के बेसिस पे हम एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को भी डिफाइन कर सकते हैं. इसी के बेसिस पे हम एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को भी डिफाइन कर सकते हैं. तो हम कहेंगे कि x के जगह पे a आ गया. x तो नॉर्मल वेरिएबल होता था, अब उसकी जगह पे यहाँ पे एक मैट्रिक्स आ गया. ठीक है, तो दिस विल नाउ बी कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. सो f ऑफ a विल बी इक्वल टू a नॉट कैपिटल A टू द पावर n plus a1 a to the power n minus 1 plus a2 a to the power n minus 2 dot 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 till an I to the power n. ठीक है, जहां पे a एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, a आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा बिकॉज कहीं ना कहीं हम a के पावर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं. तो याद करो मैंने आपको आई थिंक सेकंड क्लास में पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था जिसमें a स्क्वायर हम लोग a डॉट a करके कैलकुलेट करते थे, a क्यूब में हम a स्क्वायर इंटू a या फिर a इंटू a स्क्वायर करके कैलकुलेट करते थे. ठीक है, so a has to be a square matrix. Now if ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के ऊपर मतलब कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते हैं और लोग फंस जाते हैं. इफ f of a is the null matrix. null matrix मतलब अगर पॉलिनोमियल में बात करें, याद करना हम कहते थे अगर आपको जीरो का कॉन्सेप्ट जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल वाला कॉन्सेप्ट याद है तो ट्राई टू रिमेंबर गाइस कि इफ f of x is equal to let's say x square plus 5x plus 6 और अगर यहाँ पे आप x के जगह पे -2 रखते हो, x के जगह पे -2 रखते हो तो ये वैल्यू 0 आता है. ये वैल्यू 0 आने से हम क्या बोलते हैं कि x is equal to -2, x is equal to -2 is a 0 of fx. x is equal to -2 is a 0 of fx. ठीक है, x is equal to -2 is a 0 of fx. ये याद है आप लोगों को? तो अगर हम सेम ये होता क्या इसमें कि वो जो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है उसमें हम x के जगह पे एक ऐसा नंबर डालते हैं जिससे पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है. तो उस केस में हम कहते हैं कि वो जो वैल्यू डाली थी उसको उस पॉलिनोमियल का 0 बोला जाता है. तो सिमिलरली गाइस यहाँ पे अगर f of a is equal to a null matrix आ रहा है तो वहां पे आप उसको a को कैसे ट्रीट करोगे? आप a को ट्रीट करोगे एज अ जीरो और रूट ऑफ द मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल वर्ड यूज करें तो रूट यूज करना गलत होगा, तो वहां पे हम मेनली बोलेंगे कि a इज कॉल्ड एज द जीरो ऑफ द मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चंस बनते हैं. तो इट्स अ वेरी सिंपल सा यू कैन से आपको कहीं पे एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा. लेट्स से कहीं पे आपको इस तरीके का एनसीईआरटी में आपने जरूर एक्सप्रेशन देखे होंगे, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस माइनस 5a प्लस 6i. तो आप इसको बोलोगे दिस इज अ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. आप इसको बोलोगे दिस इज अ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मैट्रिक्स अलग अलग हो सकते हैं. अब कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स ऐसा हो सकता है यहाँ पे जिसको पुट करने के बाद ये पूरा वैल्यू 0 हो जाए. एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स ऐसा होगा, जरूर होगा, जिसको पुट करने के बाद ये पूरा जो एक्सप्रेशन है दैट विल गिव यू नल मैट्रिक्स. इन दैट केस वो वाला जो मैट्रिक्स होगा उसको बोला जाएगा क्या? उसको बोला जाएगा इस एक्सप्रेशन इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का 0. ठीक है, तो इसी के ऊपर मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन रखा हुआ है, चलिए ट्राई कीजिए इसको. द मैट्रिक्स A be a zero divisor. सर वो नोट बताइए ना क्या था नोट लिखा हुआ है a to the power 0 is not defined if A is a null matrix. अगर null matrix होगा तो जैसे 0 के ऊपर पावर 0 डिफाइन नहीं है, यहाँ पे हम ये अगेन वो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स में बताया हुआ है कि null matrix के ऊपर अगर पावर 0 लगा हुआ है तो डिफाइन नहीं होता. ठीक है, सिमिलर टू यू कैन से 0 to the power 0 डिफाइन नहीं है. चलो अब इस क्वेश्चन को करो. 8:43 हो रहा है. मैं आपको टाइम दूंगा लगभग 4 मिनट का.
अच्छा, एक और चीज है, प्लीज आप लोग अब से जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछना है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछिएगा। बहुत ज्यादा मैसेजेस हो गए हैं, एंड ग्रुप पे पूछने का फायदा यही है कि यार हम लोग ग्रुप एक बार चेक करते हैं, ग्रुप को चेक करते हैं तो हम लोग फिर कहीं ना कहीं से सॉल्व करने के ऊपर फोकस करते हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, डायरेक्ट मैसेजेस को अवॉइड करो। जो भी क्वेश्चन पूछना है ग्रुप पे पूछो। अल्टीमेटली वो क्वेश्चन आपके किसी फ्रेंड का भी हो सकता है, तो वो हेल्प ही करेगा पूरे ग्रुप में, ठीक है। बिकॉज अभी क्या हो गया कि ये इतना इंटेंस शुरू हुआ है, उसमें 150 स्टूडेंट्स हैं। अब डे और उनको समझाना ज्यादा मुश्किल होता है, उनके अंदर पेशेंस भी नहीं रहता है। तो इट्स लाइक अगर उसमें से सिर्फ 20% स्टूडेंट्स भी ग्रुप पे मैसेजेस नहीं करते हैं और पर्सनल मैसेज करते हैं, तो 30 मैसेजेस तो उन्हीं के हो गए। फिर आपके यहाँ से हो जाएगा, 12th जो बोर्ड्स वाले हैं अभी, जिनका बोर्ड डिले हुआ है वो हो गए, जो 10th वाले का बोर्ड डिले हुआ है। तो ऐसा होता है कि आज शाम तक या कल सुबह तक 60 70 80 100 मैसेजेस हो जाते हैं, राइट। और उस टाइम पे थोड़ा सा दिमाग गर्म हो जाता है। तो जिसने भी क्वेश्चंस भेजे हुए हैं, मैंने 2-3 लोग आप ही के क्लास से, बोर्ड्स और जे मिला के 2-3 लोगों ने पर्सनल मैसेजेस किए हुए हैं। पर्सनल मैसेजेस मैंने देखा, अभी तक रिप्लाई नहीं किया। मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन क्वेश्चंस को ग्रुप पे भेजो, एंड यू विल गेट द रिप्लाईज, ठीक है। एंड इट्स बेटर फॉर एवरीवन, बिकॉज तब क्या होगा कि वो क्वेश्चन लोग कहीं ना कहीं उसको खोल के देखेंगे कि चलो ठीक है, इसने क्वेश्चन पूछा है, देखते हैं क्या था क्वेश्चन। फिर वो हो सकता है मेरा सॉल्यूशन भी देखे, तो इट विल हेल्प द ओवरऑल ग्रुप, ओके। एंड उससे हमारे लिए भी थोड़ा सा कंफर्ट हो जाएगा, बिकॉज लेट्स से कल का दिन संडे था। अब संडे इन जनरल हम लोग की छुट्टी रहती है, एंड आई दिस वीक वाज एक्सट्रीमली हेक्टिक। आई वाज हैविंग द मैक्सिमम क्लासेस सारे फैकल्टीज के बीच में। उसके बाद नीलम की तबीयत खराब है, तो उधर भी बहुत चीजें हो रही हैं। तो ये सबको देखते हुए थोड़ा सा था कि कल थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, बट 50, आप समझ रहे हो, इट्स लाइक कि मान लो कि कोई दोस्त का मैसेज आ जाता है, वो भी कहीं पे गुम हो गया, संडे को फोन आता है कि अबे तुमने रिप्लाई नहीं किया। तो ये थोड़ा चीजों को देखो यार, 60-70 देखकर इट्स लाइक अ न्यू नॉर्मल। एंड अल्टीमेटली इट विल हेल्प द ओवरऑल ग्रुप। अगर आप क्वेश्चन ग्रुप पे पूछोगे तो बाकियों का भी अगर कोई मन में डाउट होगा तो वो भी अपना क्लियर कर लेते हैं, राइट। क्वेश्चंस को ग्रुप पे पूछो। कोई नॉर्मल अगर पर्सनल आपको कोई चीज पूछनी है, कोई कुछ अलग चीज से रिलेटेड, वो ठीक है। बट क्वेश्चंस रिलेटेड जितने भी मैथ्स रिलेटेड, प्लीज ट्राई टू आस्क देम इन द ग्रुप। इट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीवन। गाइस 2 मिनट और है, हरी अप। इसको जीरो डिवाइजर की जगह जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोल लो। एंड मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आज की क्लास का बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। आनंद कुमार आंसर गलत है, आद्या आंसर गलत है। दीप गलत। आपका आंसर और आनंद कुमार का आंसर सेम आया, चेक करो तो कहीं कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है क्या।
आनंद बहुत ज्यादा निकल गया आंसर। चलिए गाइस 5 मिनट्स, इनफैक्ट 6 मिनट हो गए। मैं ऐसे 5-6 मिनट का टारगेट दूंगा, वरना हमारी ना क्लास स्लो हो जाती है। आपको पता है हमारी क्लास बोर्ड्स के मुकाबले स्लो हो गई थी, नॉर्मल जो लेक्चर्स प्रिपेयर किए हुए थे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हर क्वेश्चन में एक टाइम दूंगा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे उसको। आनंद, दीप अभी भी गलत है, अंजन गलत है। देखिए गाइस, हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको फाइंड आउट करना है ए क्यूब, राइट? देखो लॉजिक क्या होना चाहिए यहाँ पे, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो फिर यू रिमेंबर द प्रोसेस, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। पहली बार कर रहे हो इसलिए थोड़ा सा गलती हो सकता है, तो डोंट वरी एट ऑल। ए का क्यूब, आप ए का क्यूब को क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो इसको ए इंटू ए का स्क्वायर, ये लिख सकते थे, या फिर ए स्क्वायर इंटू ए, है कि नहीं? हम इस तरीके से कर सकते थे। देखो इस क्वेश्चन को करने का दो रास्ता था। पहला, आपके पास ए मैट्रिक्स पहले से ही प्रेजेंट है, ए मैट्रिक्स पहले से ही प्रेजेंट है, तो आप पहले आपने उसका पहले स्क्वायर कर लिया और फिर स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज वन वे, लेकिन दैट विल बी द लेंथी वे। और फिर सोचो कि क्वेश्चन में फिर इस इंफॉर्मेशन का यूज करने का कोई फायदा होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है? तो एक तरीका तो हुआ कि आपने सिंपल उसका स्क्वायर किया, फिर उस स्क्वायर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, ए क्यूब निकल आया, फिर आपने उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट, ट्रेस कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो देयर हैज टू बी सम अदर वे एज वेल। तो चलो क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन की लाइन को हम लिखते हैं अपने तरीके से, जो समझ में आया। तो हमें क्या समझ में आया कि दिस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, राइट? बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है कि जब एक मैट्रिक्स एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जब पुट करते हो, एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बन जाता है, और अगर वो उसका 0 है, इट मींस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 का मतलब क्या होता है? इट्स अ नल मैट्रिक्स। ये 0 का मतलब क्या होगा गाइस? दैट दिस इज अ नल मैट्रिक्स, राइट? और चलिए अब आप एफ ऑफ ए का वैल्यू पुट करो, तो एफ ऑफ ए का वैल्यू पुट करोगे तो एक्स की जगह पे ए मैट्रिक्स डालोगे, तो ए स्क्वायर माइनस 4a और -5। अब आपको पता है कि हम यहाँ पे -5 जब मैट्रिक्स लिख रहे होते हैं तो हम सिर्फ -5 नहीं लिखेंगे, हम 5i लिखेंगे, राइट? शिवम गलत है, आद्य गलत है, आनंद गलत है, निधि यू देयर? निधि यस सर। क्या हुआ है, आंसर अभी तक नहीं आया? सर हम उस प्रोसेस से कर रहे हैं तो मतलब कहीं एरर हो गया इसलिए फिर से चेक कर रहे हैं। आप मल्टीप्लिकेशन से कर रहे हो? यस सर। चलो अभी उसको थोड़ा इग्नोर करो फिर, क्योंकि वो तो आप कर लोगे। इधर देखो, आपको गाइस देखो, जब मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा ना, ए स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू -5, अब 5 के साथ तो आपको पता है कि मैट्रिक्स आता है तो हम आई लगाते हैं। मैट्रिक्स का जो एक्सप्रेशन होता है वहां पे कभी भी एक कांस्टेंट आपको नहीं दिखता है, हमेशा आपको मैट्रिक्स ही दिखेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, 5i कर दिया इज इक्वल टू 0। 0 यहाँ पे एक्चुअली वो नल मैट्रिक्स है, ओ है, ठीक है? अब खुद से सोचो कि ये जो ए स्क्वायर तो मेरे को यहाँ पे जो चाहिए था ए क्यूब में, वो ए स्क्वायर यहाँ से मिल रहा है कि नहीं? जो मुझे चाहिए था वो यहाँ से मिल रहा है कि नहीं? अगर मैं बाकी को राइट साइड भेज दूं तो दिस विल बी इक्वल टू 4a प्लस 5i, दिस विल बी इक्वल टू 4a प्लस 5i, राइट? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? आगे अगर बढ़े, अब ए क्यूब की बात करते हैं, ठीक है? ए क्यूब की बात करते हैं। तो ए क्यूब यहाँ पे क्या लिख सकते थे आप लिख सकते थे ना, ए का स्क्वायर इंटू ए लिख सकते थे। अब हम चाहे तो ए का स्क्वायर में ये वैल्यू पुट कर सकते हैं जो ऊपर अभी ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, तो 4a प्लस 5i होल इंटू ए। अब आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, तो उस हिसाब से ये क्या बन जाएगा? उस हिसाब से ये बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 5a बन जाएगा, राइट? i इंटू ए जो होता है वो आपका a ही होगा। और अगर आप चाहो तो हम दोबारा यहाँ पे, राघवेंद्र अब आपका आंसर सही है, अब आप चाहो तो यहाँ पे a स्क्वायर के जगह पे दोबारा से ये डाल सकते हो। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? ताकि मुझे a स्क्वायर भी कैलकुलेट ना करना पड़े,
तो जब मैं ए स्क्वायर के जगह पे भी वो वैल्यू डाल दूं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4a प्लस 5i प्लस 5a। ठीक है, अब देखो इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को, तो यहाँ पे 16a मिलेगा, यहाँ पे 5i मिलेगा, 5i मिलेगा प्लस 5a होगा, तो 16a प्लस 5a हो गया। हाँ हाँ शिवम बोलो। सर वहाँ 20 आई होगा ना? Oh yes, yes. 20, तो 21a प्लस 20i। तो फाइनली गाइस हमने क्या किया, हमने बिना कैलकुलेट किए हुए a क्यूब देख लिए कि a क्यूब a और i के टर्म्स में कैसे आएगा। आनंद राज, अब आपका आंसर सही है। ठीक है, तो a क्यूब इतना रहने वाला है। अब हमको a के बारे में अगर बात करें तो a मैट्रिक्स में, अब देखो यार ट्रेस निकालना है ना, मुझे ट्रेस निकालना है, मुझे ट्रेस निकालना है। तो ट्रेस वाले में लॉजिकली आपको पता होना चाहिए कि ये सारी प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं। ठीक है, ट्रेस ऑफ a क्यूब, नाउ दिस विल बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ 21a, तो 21 को भी बाहर निकाल लिए, a यहां पे आ गया, प्लस 20 इंटू ट्रेस ऑफ i। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? आप में से किसी को भी दिक्कत है प्लीज बताओ, बिकॉज ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ऑब्वियसली ये आपका एक बार में एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके डेवलप होगा, बट यहाँ पे कहीं किसी को दिक्कत है? अभी समझा रहा हूं तो बहुत सारी चीजें लिख रहा हूं, एक्चुअली में जब सॉल्व करेंगे ना अपन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ स्टेप्स को इग्नोर करके चल सकते हैं। तो किसी को कोई दिक्कत है तो अनम्यूट करके इंस्टेंटली पूछ सकते हो। एक बार शुरू से रिपीट कर दो, ठीक है। देखो पहली चीज यार, आई नीड टू फाइंड आउट द ट्रेस ऑफ ए क्यूब। एक तरीका था कि वो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स का मैंने क्यूब निकाल लिया और फिर मैंने उसका ट्रेस कैलकुलेट कर लिया। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था कि ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अंजन अब आपका आंसर सही है, अंजन एंड आनंद राज एंड राघवेंद्र, वेरी गुड, आपने आंसर निकाल लिया। अब दूसरा, लेकिन उसमें अगर नोटिस करोगे तो हमने ये इंफॉर्मेशन का यूज नहीं किया होगा कि दैट ए मैट्रिक्स इज द पॉलिनोमियल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, x की जगह पे a रखा, अगर ये जीरो है इस पॉलिनोमियल का तो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i विल बी इक्वल टू 0, और वहां से a स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। कैसे? ये 4a और 5i को राइट साइड भेज दिया, तो मैंने a स्क्वायर को a और i के टर्म्स में लिख दिया, a स्क्वायर को बिना कैलकुलेट किए हुए a और i के टर्म्स में लिख दिया। और a स्क्वायर जब आया ना तो आपके दिमाग में फिर एक वो आनी चाहिए घंटी कि a क्यूब जो होता है दैट इज a इंटू ए स्क्वायर, a क्यूब a इंटू ए स्क्वायर होता है। तो फिर आपने इस रिलेशन को यूज किया यहां पे, इस रिलेशन को यूज किया यहां पे, तो आपको यहां से क्या मिला, 4a मतलब a स्क्वायर इंटू ए हुआ, a स्क्वायर की जगह पे 4a प्लस 5i का वैल्यू पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे दोबारा से a स्क्वायर आ गया, आपने दोबारा से a स्क्वायर आया, तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये आपने फिर से यहाँ से पुट किया। तो इससे क्या हुआ कि जब आप सिंप्लीफाई किए तो आपका a क्यूब का भी जो वैल्यू है, a क्यूब का भी जो वैल्यू है वो a और i के टर्म्स में ही आ गया। ठीक है, so without performing any kind of multiplication we reached at a point where we know that a cube will be equal to 21 times of a matrix plus 20 times of i matrix। अब क्योंकि मुझे इसका पूरा मैट्रिक्स निकालने पे भी इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट किसके ऊपर था, ट्रेस निकालने के ऊपर, तो मैंने प्रॉपर्टी लगाया कि ये कहने के लिए दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स का ट्रेस ही निकालना है। तो मैंने क्या किया कि पहले इसका ट्रेस निकाला, फिर इसका ट्रेस निकाला और उनको ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैट्रिक्स ऐड करेंगे, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ऐड करके ट्रेस निकालना विल बी अ वेस्ट, इंस्टेड हम इंडिविजुअल मैट्रिसेस का ट्रेस क्यों ना निकालें। तो अब 21a में 21 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, a का ट्रेस कितना होगा, देखो ऊपर, a का ट्रेस 111, तो ये 21 इंटू 3 हो गया। फिर आप आई मैट्रिक्स, आई यहाँ पे एक 3 क्रॉस 3 का होगा, आई का भी आपका ये कितना रहने वाला है, कितना 3 रहेगा। ठीक है, तो 20 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 63 प्लस 60 हो गया 123, राइट। तो बिना किसी भी पॉइंट पे हमने
ना ही कोई मैट्रिक्स का एडिशन किया, ना ही कोई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया। हमने यहाँ पे ट्रेस की प्रॉपर्टी लगाई है और हमने यहाँ पे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को किया है यूज। ठीक है, मान सकता हूं कि आप में से कुछ लोगों ने मल्टीप्लाई किया होगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी, दिस विल बी हैंडफुल बिकॉज यहाँ पे सिली मिस्टेक के चांसेस खत्म हो जाते हैं। मल्टीप्लाई करते हो तो लोग कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी में सिली मिस्टेक करते ही हैं, बट हाँ मल्टीप्लिकेशन में और मल्टीप्लिकेशन में क्या है ना कि आप किसी चीज को छोड़ नहीं सकते, आपको सारे एलिमेंट्स वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। बट ट्रेस का फायदा यही होता है कि हमको खाली डायगोनल एलिमेंट्स पे फोकस है, और एडिशन में भी आ गया तो हम खाली डायगोनल एलिमेंट्स पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, सिद्धांत पूछ रहा है कि इसके अलावा और कोई अप्रोच है क्या? सिद्धांत 2 अप्रोच हो गया, और कितना चाहिए? एक, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लो मैट्रिक्स, और दूसरा ये हो गया, और यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये सॉल्यूशन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, 5 मिनट्स। This is a past year question. आदर्श होगा यार, क्यों आपसे ज्यादा मेरे को टेंशन है कि मैं कैसे खत्म कराऊंगा। अभी जो मैं करा रहा हूं वो तो सॉल्व करने लायक बन जाओ। आशीष सोनी, गलती से आपका कैमरा ऑन हो गया। दिव्या, आई थिंक ये पहली क्लास है आपका। लास्ट वीक आप कोई भी क्लास नहीं कर पाए थे ठीक से, तो सारी रिकॉर्डिंग्स को गो थ्रू करिएगा। अकॉर्डिंगली जो जो होमवर्क दिया है हर वीडियो के बाद उसको फॉलो कीजिएगा। नोट्स वगैरह ग्रुप पे मिल जाएंगे, डाउनलोड कीजिएगा। और अगले 2-3 दिन में, 2-3 दिन भी नहीं, कोशिश करो कि एक दिन में पूरा मैथ्स का बैकलॉग खत्म करो और एक दिन में पूरा फिजिक्स का बैकलॉग खत्म करो। ओनली देन यू विल बी कंफर्टेबल। टारगेट शुड बी वेरी हाई एक दिन के अंदर। निधि हिंट चाहिए? निधि देखिए, आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स दे आर एग्जैक्टली सेम, और दोनों के ऊपर पावर भी 5 है। और ये जो मैट्रिक्स है ये दोनों से अलग है, और इसके ऊपर पावर 10 है। ठीक है, तो इफ फॉर वंस अगर कोई भी स्टूडेंट ये ऑब्जर्व करता है तो इट्स लाइक a to the power 5 into b to the power 10। मैं सिर्फ बीच का लिख रहा हूं, बाकियों का नहीं लिख रहा हूं। into a to the power 5। ठीक है, अब यहां पे अगर हम चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, a to the power 5 into b to the power 5 into b to the power 5
into a to the power 5. बेसिकली हमने उस b to the power 10 को ब्रेक कर दिया b to the power 5 into b to the power 5 में. ओके, ठीक है. Now you can write it as what? You can write it as ab whole to the power 5 और यहाँ पे ba whole to the power 5 और यहाँ पे अगर आप ab का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो देखो क्या मिल रहा है. सर हम ना किए थे लेकिन हम ए बी होल टू द पावर 10 लिख दिए थे. अच्छा, वो लिख सकते हो अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि ab का वैल्यू ba के बराबर है तो, और है मेरे ख्याल से. ठीक है. और दूसरी चीज है गाइस, हमें रूट्स निकालने थे. ठीक है ना. अल्फा और बीटा दो रूट्स है. इसका मतलब क्या है? मन में फीलिंग क्या बोलना चाहिए? मन का फीलिंग बोलना चाहिए कि जो आगे जितनी चीजें लगी हुई हैं ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा. मतलब एक तरीके से इट विल बी समथिंग 5 2 होगा जो अगला मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको क्या मिलेगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा. बिकॉज इट्स वेरी क्लियर कि राइट साइड में 1 क्रॉस 1 है. राइट साइड में 1 क्रॉस 1 है मतलब लेफ्ट हैंड साइड का भी सारा मल्टीप्लिकेशन होकर 1 क्रॉस 1 ही बनने वाला है. आनंद ने आंसर निकाला है. इस बार मैंने क्या किया ना, आंसर्स तो याद नहीं रहते थे, मैंने फोन में आंसर्स लिख लिए हैं ताकि जब आप कुछ बोलो तो मैं चेक करके बता सकूं. आनंद अभी गलत है, चेक कीजिएगा कहां पे गलती हो रही है. गाइस ये सब ना कुछ पैटर्न्स दिखने चाहिए. इट्स लाइक ऑब्वियसली ये पहली बार में थोड़ा सा मुश्किल होगा बट प्रैक्टिस के साथ यू विल रियलाइज कि यार ये पावर 5 है, उधर पावर 5 है, सेम मैट्रिक्स है, बीच में पावर 10 है, कुछ तो लोचा है. ये आएगा जब फीलिंग ना, तो समझ जाओ कि आप सही ट्रैक पे हो. गाइस 1 घंटा 6 मिनट निकल चुका है. आई थिंक इस क्वेश्चन के लिए आपको 6 to 7 मिनट्स दे चुका मैं. So I'll move forward guys, I'll move forward. रवि गलत है. ओके, राघवेंद्र स्टिल इट्स रॉन्ग यार, गलत है. चलो यार, मैंने आपको यहाँ पे लॉजिक बता दिया. अब यहाँ पे क्या है जानते हो? ए बी इज कमिंग आउट टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ए बी इज कमिंग आउट टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. बी ए इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो सेविंग आवर टाइम, क्योंकि मैंने आपको ये हिंट पहले बता दिया है, तो लेट्स गो हियर. सॉल्यूशन रखा हुआ हूं, ये देखिए. इसको ए मैट्रिक्स माना हुआ है, इसको बी मैट्रिक्स माना हुआ है और ये भी आपका फिलहाल ए मैट्रिक्स है. तो इट्स a to the power 5, b to the power 10, a to the power 5. तो अब यहाँ पे ए बी कैलकुलेट करोगे 1 आ रहा है, बी ए कैलकुलेट करोगे 1 आ रहा है. इट मींस ए पावर 5, बी पावर 10 और ए पावर 5, ये अल्टीमेटली आई हो गया. तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो. तो अब आपके पास क्या बचेगा? आपके पास यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, ये वाला मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है. तो आप जब इनका मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करोगे
तो आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20 प्लस 25x प्लस 50 इज इक्वल टू 40, राइट। जहां से आपको मिला क्या, आपको मिला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके पास यहाँ पे भी फर्दर दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लीजिए, उसमें से एक अल्फा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा, या फिर अगर आपको याद है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो उसको यहाँ पे यूज किया गया। देखो क्योंकि जब हम 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो पहले तो ये 1 इंटू 1 हो जाएगा, उसके बाद 1 इंटू बीटा तो माइनस बीटा आएगा, फिर यहाँ पे माइनस अल्फा आएगा, तो माइनस बीटा माइनस अल्फा में माइनस कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा आएगा, और लास्ट में यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा रहेगा, ये यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा तो ये आपका सम ऑफ रूट्स हो गया, ठीक है, और आपका ये अल्फा इंटू बीटा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया। तो इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगेन यू गाइस हैव टू बी कंफर्टेबल। सर मेरा तो सही था ना, 51 ही भेजे थे। कितना बोले थे? 51 ही भेजे थे। 51 भेजे थे ना, लेकिन वो 51 नहीं है ना, 51 है क्या? 51 होगा, वहाँ पे गलत लिखा हुआ, इक्वल टू होगा। अच्छा अच्छा, मैंने यही लास्ट लाइन काट के रखा हुआ था, तेरी की। ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 1 प्लस 20 प्लस 30। ओके ओके यार, ग्रेट यार, ग्रेट, वेरी गुड। सेम लॉजिक था आपका राघवेंद्र, या कुछ अलग था प्रोसेस कहीं पे? सेम लॉजिक था। सेम लॉजिक, ठीक है, ओके। बाकी लोग कहीं पे कोई दिक्कत है तो अनम्यूट करके इंस्टेंटली पूछो। प्रोसेस देखो, प्रोसेस सिंपल है, इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें यूज हो गई? पहला, एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया, उस पैटर्न के हेल्प से इसको रिमूव किया गया। दूसरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स में भी यहाँ देखोगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया 400, 4ac हो गया 120, मतलब 400 माइनस 120 280, तो इसके इरेशनल रूट्स आने वाले थे। अब वो इरेशनल रूट से भी कैसे बचा है, यहाँ पे उसने प्रॉपर्टी लगा ली अल्फा प्लस बीटा इन अल्फा इंटू बीटा वाला, तो उसके हेल्प से इस क्वेश्चन को कर लिया सॉल्व। दिस वाज अ पास्ट क्वेश्चन। चलो अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, जल्दी से हम स्पेशल मैट्रिसेस को कवर करते हैं। एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस सारे स्टडी मटेरियल्स में, जितने भी अच्छे कोचिंग है सबके स्टडी मटेरियल में ये प्रेजेंट होता है, और कहीं ना कहीं हाई चांसेस है कि इसका टर्म यूज कर लिया जाता है, मतलब जो ऑप्शंस वगैरह बनते हैं ना, उस ऑप्शंस में कहीं भी यूज कर लिया जाता है। तो मुझे इन डेप्थ इसकी नॉलेज की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर कुछ खास क्वेश्चंस भी नहीं बनते, बट यस जैसे कि हम सारे स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आए थे सारे थ्योरी बेस्ड थे, बट हमको डेफिनेशन याद रखना था। सेम विल बी द केस हियर। तो सबसे पहले आता है आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। ये अच्छा, ये जितने भी अभी मैं बात करूंगा सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप आइडेम्पोर्टेंट तब बोलोगे जब वो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होगा, जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होगा। इसका मतलब कि जब आपने एक मैट्रिक्स को स्क्वायर किया, जब आपने एक मैट्रिक्स को स्क्वायर किया और वही निकल कर आ गया, ए मैट्रिक्स को स्क्वायर किया और वही निकल कर आ गया, दैट विल बी कॉल्ड एज एन आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है पीरियोडिक मैट्रिक्स। ये कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है। ये मैंने देखा हुआ है मतलब जगहों पे, लेकिन पीरियोडिक मैट्रिक्स के ऊपर मैंने नहीं देखा हुआ है। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स इफ a to the power k plus 1 is equal to a to the power k plus 1 is equal to a, ठीक है। तो इस केस में जो k होता है उसको बोला जाता है पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब कि इट्स लाइक a का जो पावर a के बराबर है। अब जैसे कि आइडेम्पोर्टेंट का एक स्पेशल कंडीशन है कि a का स्क्वायर ही a बोला जाएगा, सॉरी a का स्क्वायर ही जब a होगा तब उसको आइडेम्पोर्टेंट बोला जाएगा। पीरियोडिक मैट्रिक्स कह रहा है कि a के ऊपर अगर हम कोई एक ऐसा पावर लगा पाए, a के ऊपर अगर हम कोई ऐसा पावर लगा पाए जिसमें सबसे पहला पावर, मतलब इंटीग्रली अगर आप बढ़ रहे हो तो सबसे पहला जो पावर आएगा जिसके कारण a के ऊपर मान लो पावर है m, तो ये पहला पावर, पहला नेचुरल नंबर आया जिसको रखने के बाद दैट इज इक्वल टू a। तो इन दैट केस इस मैट्रिक्स का अगर आपको पीरियड पूछा जाएगा, इस मैट्रिक्स का अगर आपको पीरियड पूछा जाएगा तो आप बोलोगे k माइनस पावर -1, मतलब जो भी पावर है वो -1, दैट इज कॉल्ड एज अ पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक इफ a टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a। मतलब a के ऊपर जब आपने k प्लस 1 का पावर लगाया दैट इज इक्वल टू a, और वहां पे k आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है।
if k is the least positive integer, if k is the least positive integer for which a to the power k plus 1 is equal to a, then k is said to be the period of the matrix A. ठीक है, अब जैसे कि आइडेम्पोटेंट हो गया, तो आइडेम्पोटेंट के केस में हमको पता है फॉर आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट के केस में हमको पता है कि a का स्क्वायर करते हैं तो a के बराबर आता है। तो यहाँ पे अगर आपको इसका पीरियड चाहिए होगा तो आप क्या करोगे, जो भी उसके ऊपर में पावर लगा हुआ है उसमें से 1 माइनस करोगे। अब पावर कितना लगा था, 2 लगा था, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन गाइस। बढ़ते हैं आगे। निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स से शिवम कह रहा है कि सर वो मैट्रिक्स वो पावर तो शिवम देखो क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ आइडेम्पोटेंट के केस में पीरियड हमेशा 1 होगा, बट नॉट फॉर एवरीथिंग, नॉट फॉर एवरी मैट्रिक्स। अब जैसे कि आपको ऐसे भी मैट्रिक्स मिलेंगे जिसके ऊपर आपने पहले पावर 4 लगाया तब जाके 1 के बराबर हुआ, तो उस केस में उसका पीरियड कितना बुलाएगा, 3 बुलाएगा, ठीक है ना। आइडेम्पोटेंट के केस में हमेशा पीरियड 1 रहने वाला है। ओके, हाँ शिवम बोलो। सर वो गलती से अच्छा, नेक्स्ट इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या कह रहा है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर के प्रोवाइडेड इट सेटिस्फाइज द रिलेशन a to the power k is equal to 0, a to the power k is equal to 0, ठीक है। मतलब a के ऊपर एक पर्टिकुलर पावर when it is equal to null matrix, वो हो गया मेरा नीलपोटेंट, ठीक है। तो आइडेम्पोटेंट में a स्क्वायर इज इक्वल टू a था, नीलपोटेंट नील वर्ड से याद रख लो कि a के ऊपर एक ऐसा पावर जिसके कारण वो नल मैट्रिक्स निकल कर आ रहा है, ठीक है। नो 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 राघवेंद्र, इट्स नॉट अ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इट्स नॉट अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स। आप ये कह सकते हैं कि पीरियोडिक में आइडेम्पोटेंट के लिए हम वो वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इनवॉलंटरी, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। A square matrix is called involuntary provided it satisfies the relation a square is equal to I. Idempotent में a square is equal to a था, involuntary में a square is equal to I होना चाहिए, ठीक है। And last one is orthogonal, again important. This says a into a transpose is equal to I. ये कहता है a into a transpose। अगेन ये सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। तो जब एक मैट्रिक्स को आप उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करोगे एंड व्हेन इट इज कमिंग आउट टू बी आई, तब उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेम्पोटेंट कहता है a स्क्वायर इज इक्वल टू a, नीलपोटेंट कहता है a टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू 0। मेनली क्वेश्चन वगैरह में देखोगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू o आएगा, a क्यूब इज इक्वल टू o आएगा। तो अब क्या है कि इसमें ना अलग अलग केसेस हो जाते हैं, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। इसीलिए जो क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, आइडेम्पोटेंट इज द इजीएस्ट वन टू रिमेंबर एंड टू अप्लाई एज वेल। इनवॉलंटरी इज आल्सो वेरी इजी बिकॉज a स्क्वायर इज इक्वल टू I है, एंड ऑर्थोगोनल भी इजी है बिकॉज a into a ट्रांसपोज इज इक्वल टू I है, ठीक है। अब इसके ऊपर का कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन जल्दी से कवर करते हैं। तो जैसे कि मान लो कि ये क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट दिस मैट्रिक्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन याद होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है। ये कहता है कि a into a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू I होगा, a into a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू I होगा। तो गाइस इसको ध्यान में रखते हुए क्या आप ये कर पाओगे, a मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप उसका ट्रांसपोज निकालना, ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई करना, इफ दैट इज कमिंग आउट टू बी I, तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर वो I नहीं होगा तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो क्या हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं गाइस? इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और थोड़ा टाइम का कमी है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा काम रहेगा। आई थिंक यहाँ पे सॉल्यूशन भी मैंने दे रखा है, तो इट वोंट बी एन इश्यू फॉर यू। नेक्स्ट, प्रूव दैट अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवॉल्यूटरी if and only if I minus a into I plus a is equal to O। अब ये इनवॉल्यूटरी का मतलब क्या होता है, ये सॉल्व करो जल्दी से सर। इसका मतलब होता है a स्क्वायर इज इक्वल टू I। ये सॉल्व करो सब कोई, a स्क्वायर इज इक्वल टू I। सॉल्व कीजिए इसको। डन, वेरी गुड राघवेंद्र।
सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है गाइस, मल्टीप्लाई करोगे आई थिंक वहीं पे काम हो जाएगा। आई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। शिवम ने भी कर लिया, वेरी गुड। तो दिस इज आई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको पता है कि यहाँ पे इफ इट इज अ इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स तो ए स्क्वायर की जगह पे आई लिखेंगे, और आई स्क्वायर का वैल्यू भी आई ही रहता है, आई स्क्वायर का वैल्यू भी आई ही रहता है। तो आई माइनस आई इज इक्वल टू ओ आ गया, राइट? आई माइनस आई इज इक्वल टू ओ आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो तो आगे बढ़ते हैं, वी हैव 10 मिनट्स। 2 क्वेश्चन और रखे मैंने। ये वाला क्वेश्चन, शो दैट द मैट्रिक्स दिस इज आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट क्या बताया था अभी आपको? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो आप बेसिकली क्या करोगे, आप इसी मैट्रिक्स को इसी के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करोगे, इसी मैट्रिक्स को इसके साथ दोबारा मल्टीप्लाई करोगे, और आप दिखाओगे कि इट इज इक्वल टू, लेट्स से आपने क्या किया, आप पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करोगे। मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करने वाला, अब अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, लेट्स से ए 1 1 निकालता हूँ, तो 2 इंटू 2 4, माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 हो गया, तो 2 प्लस 4 प्लस 2 6 हो गया, फिर माइनस 4 इंटू 1, तो 6 माइनस 4 2 आ गया। तो नोटिस कीजिए वो ए मैट्रिक्स के A11 जितना ही आया है। अगर मैं A21 निकालूंगा तो यहाँ पे माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 हो गया, प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 5 हो गया, प्लस 4 इंटू 1, तो माइनस 5 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1 हो गया। तो देख रहे हो कि उसी तरीके से निकल कर आ जाता है, ठीक है? तो ये आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना? सॉल्व इट योरसेल्फ, इट्स अ सिंपल वन। जो एकदम आसान वाले हैं उसको मैं आप पे छोड़ रहा हूँ गाइस, डू कंप्लीट इट। ये आया एक अच्छा क्वेश्चन। चलो, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, ठीक है? इसी के साथ हम क्लास को एंड कर सकते हैं। सर वो जो हाँ लास्ट निधि, है जो NN सर वहाँ पे 1 होना हाँ चाहिए। ये वन है, ये वन है, ठीक है गाइस? दिस इज नॉट n, दिस इज 1, ठीक है? दिस इज 1। ट्राई टू फाइंड द पैटर्न हियर। इट्स 9:22, आपको मैं 9:26 तक का टाइम और दे सकता हूँ।
आकाश चेक करो, थोड़ी सी गलती है। राघवेंद्र वेरी गुड यार, वेरी गुड, सही है। गाइज कल ना मुझे बोर्ड्स वाले बैच में एलिमेंट्री ऑपरेशंस को डिस्कस करना है, ठीक है? तो आई एम प्लानिंग कि वो फिर आपके क्लास में भी डिस्कस करना है, राइट? तो दोनों जगह पे सेम चीज रिपीट करने से अच्छा है कि आई एम थिंकिंग कि आपका एक क्लास एक्स्ट्रा लगा दूं, क्योंकि केमिस्ट्री इस हफ्ते भी नहीं लग पाएगी, एंड दोनों बैचेस को एक ही साथ में एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़ा दूं, ठीक है? सो दैट फिर हम लोग इसी तरीके से जेई वाला सेशन आपका रख पाए, ओके? सेम चीज रिपीट करना विल बी अ वेस्ट। अंजन चेक करो, थोड़ी सी गलती हो रही है। आनंद कुमार थोड़ी सी गलती है, क्लोज हो लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं है वो। पैटर्न पता चला है क्या? ट्राई टू मल्टीप्लाई दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यार 1 into 1 plus 1 into 0, तो ये 1 हो गया। फिर यहाँ पे 1 into 2 plus 2 into 1 into 1, तो 3 हो गया। फिर 0 plus 0, तो ये 0 रहा, एंड 1 into 0 into 1, ठीक है? तो नोटिस करो क्या हुआ, नोटिस करो, ये आ गया सेम इसके साथ, ठीक है? ये इसके साथ सेम आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना, तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो 1 आएगा यहाँ पे, उसके बाद 3 plus 3 6 हो जाएगा। यस यस शिवम, एग्जैक्टली। अंजन अभी भी गलती है थोड़ी सी। फोर नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा यार, 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। 2 plus 3 plus 4, गाइस वहीं पे गलती कर रहे हो आप, सोच रहे हो कि ये 1 2 3 4 ऐसे नहीं चल रहा है। एक एक कैलकुलेट करके, इसलिए तो वेरीफाई करना जरूरी है ना। जैसे देखो मैं अभी इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं A12 निकाल रहा हूँ, तो इसका पहला रो इसका सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 into 3 plus 3 into 1, तो 6 हो गया। अब मैं A21 निकाल रहा हूँ, तो सेकंड रो यहाँ से और फर्स्ट कॉलम यहाँ से, तो 0 into 0 plus 1 into 0, तो ये 0 रहेगा। इसके बाद ये आ जाएगा आपका लास्ट वाला A22, तो 0 into 3 plus 1 into 1, तो ये 6 आ गया। अब यहाँ पे नोटिस किए हो क्या हुआ ये? व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली रविशंकर, सही है। ओके राघवेंद्र, एक बार अनम्यूट करके बताओ आपने क्या किया था, ताकि सबको पता चले। सर फर्स्ट वाले में तो मतलब 1 है, नेक्स्ट वाले में 1 plus 2 है, और उसके बाद फिर 1 plus 2 plus 3 है। तो इसकी तरह जब n तक मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1 plus 2 plus 3 plus मतलब n तक जाएगा इज इक्वल टू 378। और तो ये फिर बेसिकली ये कह रहे हो आपकी इसका जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा ये आएगा क्या, 1 और 1 से लेके n तक का एडिशन, 1 plus 2 plus 3 डॉट 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 टिल n तक का एडिशन, और नीचे 0 है और यहाँ पे 1 है, राइट? दिस विल बी इक्वल टू 1 0 378 1। अब यहाँ पे अगर आपको कंपेयर करना है स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे कि ये वाला जो एलिमेंट है, दिस एलिमेंट विल बी कंपेयर टू दिस, तो 1 से लेके n तक का एडिशन है, तो दैट इज n into n plus 1 by 2, दिस इज इक्वल टू 378, बिकॉज 1 से लेके n तक का एडिशन तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एडिशन हो रहा है, राइट? तो यहां से आप n की वैल्यू निकाल लोगे, n into n plus 1 is equal to, इसका डबल करोगे तो 6 5 7, और फिर यहाँ पे फैक्टराइज कर लेना, तो n का वैल्यू यहाँ से आएगा 27, फैक्टराइज करोगे n का वैल्यू यहाँ से 27 आएगा। ये सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है,
ओके, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो अगर नहीं हो रहा है तो। आज के दिन में कोई सच में होमवर्क नहीं दे रहा। आया सर 1 + 2 + 3 निधि देखिए ना, यहाँ पे जब आप पहले आपने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, पहला 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये मैट्रिक्स है ना ब्लू कलर वाला, तो यहाँ पे बाकी सारे एलिमेंट इसी पोजीशन पे जो 3 आया है, ये 3 देखिए इस 1 और इस 2 का एडिशन है, ठीक है निधि। अब आपने जब इसको ये तीसरा मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो देखो अब क्या आ रहा है 1, ये जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है 1 6 1 0। तो यहाँ पे निधि ऑब्जर्व करोगे तो अभी भी सब कुछ सेम था एक्सेप्ट ये वाला, और ये किसके बराबर है, तो ये बराबर था 1 + 2 + 3 के, राइट। तो इस तरीके से आपको, हाँ इस तरीके से ये पूरा का अगर मल्टीप्लिकेशन चल रहा होता तो ये जो रिजल्ट होता उसमें इसके जगह क्या रहता है 1 से लेकर n तक का एडिशन, बस ये चीज थी। रविशंकर कह रहा है कि हम सर बस डिवाइड कर दिए 27 से। क्यों कर दिया यार, ये तो तुक्का लग गया फिर आपका। दिस वाज अ कंप्लीट तुक्का, लॉजिक नहीं था यहाँ पे। ओके सो गाइस आई विल एंड द सेशन हियर। मैं प्लान कर रहा हूँ कि कल के दिन में आई थिंक एज पर रूटीन हमारा कल क्लास नहीं है, बट आई एम प्लानिंग कि वी विल हैव बोर्ड्स वालों के साथ आई विल बी डिस्कसिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस एंड उसका जो प्रोसेस है ना दैट इज कंप्लीटली सेम एज अ बोर्ड्स वाला। तो पहले बोर्ड लेवल पे उसको डील कर लेंगे और फिर हम लोग फिर जेई वाला प्रॉपर जैसे आज का सेशन रहा वैसा करेंगे। सिद्धांत पॉसिबिलिटी है, एक बार मैं बताऊंगा, इन्फॉर्म करूंगा, टाइमिंग्स भी इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ी देर में इन्फॉर्म कर दूंगा। एक मेरी 10 बजे से अभी क्लास है 11th वालों की, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं 10 से 11 की क्लास के बाद एक टाइमिंग डिसाइड करके मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। एज ऑफ नाउ आप लोगों से इतना ही सजेशन होगा कि नोटिस किए हो कि अभी तक आज हमने जो चीजें पढ़ी है, अब जैसे कि ये हो गया ये वाला क्वेश्चन, दिस वाज बेस्ड ऑन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4 था, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, दिस वाज आल्सो बेस्ड ऑन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड आई थिंक बहुत लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो रही थी। तो अभी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब जितना भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ना उसके ऊपर तक के तो अच्छे खासे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट आज के दिन में हमने जितना पढ़ा है उसके ऊपर के अच्छे खासे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, पहली चीज। दूसरी चीज थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन वो जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन उसको रीड कर लो। अंजन मैं अपनी क्लास तो 8 बजे ही लगाता हूँ, बट ऐसा रहता है ना कि मेरा पहले बोर्ड्स में क्लास लग जाता था और फिर मेरा जेई में लगता था, तो मैं 8 बजे पहले बोर्ड्स का लेता था, फिर 9:30 बजे आप लोगों की क्लास लेता था। बाकी जब नीलम सर ठीक हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी 8 बजे क्लास होगी ही होगी। चलो फिर आई एम एंडिंग द सेशन हियर, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, बाय बाय।